नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। देश की हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के एजिजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को त्रिनिदाद एवं टोबैगो की 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण के तहत अर्जेंटीना के लिए रवाना हुआ था। वहीं गुजरात आणंद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM भूपेंद्र पटेल ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया। यह देश की पहली सहकारी क्षेत्र पर केंद्रित यूनिवर्सिटी होगी जो युवाओं को उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण देगी। और इस भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने देश को एकजुट करने में सरदार पटेल की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने सहकारिता आंदोलन को भी मजबूत किया था। ऐसे में उनकी जयंती पर इस यूनिवर्सिटी की नींव रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो भारत कभी दबाव में काम नहीं करता, राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी तभी करेंगे डील। US को दिया 2 टूक संदेश। दरअसल पीयूष गोयल बोले, अमेरिका से डील तभी होगी जब दोनों का फायदा हो, देश हित सबसे ऊपर। राहुल ने कहा, पीयूष गोयल चाहे जितनी छाती पीट लें, मोदी ट्रंप के आगे झुक जाएंगे। राहुल गांधी का तीखा हमला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, कोविड वैक्सीन से नहीं, अनियमित जीवन शैली हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की मेन वजह है। तो वो अपनी जीवन शैली आज ही सुधारिए। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंधों के चलते उनकी कीमतों में हाल ही में 40 से 50% तक की भारी गिरावट देखने को मिली है। उद्योग संगठन CTI के अनुसार यह फैसला करीब 60 लाख वाहनों को प्रभावित कर रहा है। CTI चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने बताया कि इससे पुरानी गाड़ियों का बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चलिए तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्धव और राज ठाकरे ने कहा, हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं। 48 मिनट के भाषण में दोनों बोले, अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडा हैं। ये बड़ा बयान आ रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि जो बाल ठाकरे नहीं कर सके वह आज देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। उन्होंने हम दोनों भाइयों को साथ कर दिया। इस मौके पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम साथ हैं। हम साथ आए हैं और साथ ही रहेंगे। हमें इस्तेमाल करके फेंकने वालों को अब हम फेंक देंगे। ये एक बड़ा बयान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो पुरी में बहुड़ा यात्रा, सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात हैं। रथों पर बैठे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मौसी के घर से आज मुख्य मंदिर लौटेंगे। तो वहीं अगली खबर, नीरव मोदी का भाई अमेरिका में अरेस्ट हो चुका है। निहाल पर PNB घोटाले में शामिल होने का आरोप। ED और CBI ने प्रत्यार्पण की अपील की थी। तो वहीं बात करते हैं खेल जगत की। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में दूसरा टेस्ट, भारत 256 रन से आगे है। दूसरी पारी में स्कोर 76 पे 1। चौथे दिन का खेल शुरू। राहुल नायर क्रीज पर मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी। सोना 1237 रुपए बढ़कर 97,021 रुपए पर पहुंचा। तो वहीं चांदी 2,387 रुपए महंगी होकर 1.08 लाख रुपए किलो बिक रही। तो वहीं अगली खबर, उम्मीद है कि मैं अभी 30-40 साल और जिंदा रहूंगा, उत्तराधिकारी के ऐलान की अटकलों पर बोले दलाई लामा। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी खबर आपके काम की रही। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में अगली वाली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।